अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स, मेरा नाम है शाहिद हुसैन। आज आप लोगों के लिए एक ऐसी टाइम बेस्ड स्ट्रेटजी मैं शेयर करने वाला हूं जिसकी एक्यूरेसी मेरे भाई कमाल की है। और इसकी सबसे खास बात ये टाइम बेस्ड स्ट्रेटजी होने वाली। आप एक फिक्स टाइम पे डेली मार्केट आपको मेरे भाई मौका दिया करेगी। सारा दिन आपको चार्ट्स पे ट्रेड की तलाश में नहीं बैठना पड़ेगा। जैसे ही वो टाइम जोन स्टार्ट होगा उसके आधे घंटे के अंदर अंदर ही ट्रेड प्लान होगी या एसएलटीपी लगाया और आपने सो जाना। चाहे बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं, आप मेरे भाई स्टूडेंट हैं, शॉप चला रहे हैं, ये स्ट्रेटजी बड़ी कमाल की होने वाली है। और इसमें इस चीज पे आप ग्रिप कर लेते हैं ना मेरे भाई, ये चीज आपको समझ आ जाती। ये मतलब कुछ इंडिकेटर बेस्ड स्ट्रेटजी नहीं होगी। इसमें मेरा 5 से 6 साल का जो एक्सपीरियंस है वो सारा यूज होगा। अगर आपने ये चीजें कवर अभी तक नहीं की है मेरे भाई, बड़ी कमाल की है। ये प्लेलिस्ट आपने मास्टर करनी, उसके बाद आपको इसमें एंट्री मॉड्यूल के जो स्ट्रेटजी के बड़े कमाल के आपको समझ आएंगे। ठीक है, ये कोई रट्टा बेस नहीं होगा, सारा मेरा एक्सपीरियंस का निचोड़ इधर इस स्ट्रेटजी के अंदर निकल जाएगा। लेकिन मैं सिंपल करके भी समझाऊंगा, जिन लोगों को ये कॉन्सेप्ट्स नहीं क्लियर है मेरे भाई, वो भी इसमें ट्रेड ले सकें। ये स्ट्रेटजी काम कैसे करती है? सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है, कौन सा ऐसा टाइम जोन होता है जब सबसे ज्यादा वॉल्यूम आ रहा होता है डेली ट्रेड करने के लिए, वो बेस्ट टाइम है। तो वॉल्यूम कब आता है? जब सबसे ज्यादा पैसा आता है मेरे भाई। सबसे ज्यादा पैसा किस कंट्री के पास है? अमेरिका। इसलिए न्यूयॉर्क सेशन स्टार्ट किया हुआ है। न्यूयॉर्क सेशन में ये स्ट्रेटजी काम करेगी। अमेरिका में ही सबसे ज्यादा बिलियनर्स, ट्रिलियनर, सबसे अमीर लोग, अरब खरबपति अमेरिका में बैठे हुए हैं। अब अमेरिका में न्यूयॉर्क सेशन कब स्टार्ट होता है मेरे भाई? वो आपका यूनिवर्सल टाइम के मुताबिक 1 PM to 9 PM। ये नहीं कि हमने 8 घंटे वेट करना है, नहीं, 1 बजे से लेकर 1:30 के अंदर अंदर हमारी एंट्री हो जाएगी इंशाल्लाह। ठीक है, और उसके बाद आपका असली जलवा स्टार्ट होगा इस ट्रेड का, इस जोन का, इस टाइम जोन का। ठीक है, अब यूटीसी के हिसाब से तो आपका 1 बजे, अब यहां पर आप टाइम के मुताबिक आए, ये टाइम जोन है, इस पर क्लिक करें, ये यूटीसी टाइम स्टार्ट है, यूनिवर्सल टाइम जो होता है। ठीक है ना, जो स्पेस में भी आई थिंक यूज यही टाइम जोन होता है। ये नहीं कि पाकिस्तानी टाइम में बात कर रहे होते हैं या अमेरिकन टाइम के हिसाब से, एक यूनिवर्सल टाइम होता है जो तमाम मुल्कों के लिए कॉमन जोन होता है। फॉर एग्जाम्पल अभी किसी चाइना में बैठकर बंदे ने ट्रेड करनी, तो वो कौन से टाइम को देखेगा? यूटीसी को। पाकिस्तानी टाइम कौन सा होता है न्यूयॉर्क सेशन का? यूटीसी में आप 5 घंटे ऐड कर दें तो वो पाकिस्तानी टाइम बन जाएगा। मतलब शाम 6 बजे, शाम यूटीसी 1 बजे का टाइम स्टार्ट होगा इस सेशन का। आपका न्यूयॉर्क सेशन 1 बजे से 9 बजे यूटीसी के हिसाब से होता है। पाकिस्तानी कब होगा? वो आपका शाम 6 से आगे 8 घंटे ऐड कर लें, वो आपका न्यूयॉर्क सेशन होगा जब सबसे ज्यादा वॉल्यूम आ रहा होता है मार्केट में। ठीक है, अब इस सारे झंझट में आप ना पड़े, सिंपली आप इंडिकेटर ओपन करें, लक्स एल्गो का सेशन न्यूयॉर्क वाला, ये वाला। इसमें आपने सेटिंग में आना है, सिंपली ये न्यूयॉर्क का आपने सेशन ऑन रखना है, बाकी सारे ऑफ कर देने। बाकी सेशंस पे कैसे ट्रेड करते हैं वो भी मैं सिखा दूंगा, लेकिन सबसे जो मेरा फेवरेट है वो न्यूयॉर्क का सेशन है। और इस चीज का मेरे भाई लॉजिक भी बनता है कि सबसे ज्यादा वॉल्यूम कब आ रहा है मेरे भाई? अमेरिका। अमेरिका में सबसे ज्यादा वेल्थ वाले लोग बैठे हुए हैं, जाहिर सी बात है सबसे ज्यादा वॉल्यूम तब भी आएगा ना जब अमेरिका की मार्केट्स ओपन होती हैं। अच्छा, अभी चेक करें, न्यूयॉर्क सेशन आपका डेली यूटीसी के मुताबिक 1 बजे और पाकिस्तानी शाम 6 बजे के मुताबिक स्टार्ट होता है। अब जितने भी बड़े मूव्स हैं चेक करें आपके यूटीसी, ये जो न्यूयॉर्क सेशन है उसमें ही आ रहे हैं ये शार्प मूव्स, जितने भी मेजोरिटी जो है, सारे नहीं लेकिन मेजोरिटी जो है। इससे हमें फायदा क्या आएगा? हमने ट्रेड लिए 1, 1.5, पौने 2 घंटे में आपका टीपी हिट हो जाया करेगा। अब इसमें स्ट्रेटजी क्या होनी वो मैं सबसे पहले आपको समझा लूं। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर आपने आना है। अब फॉर एग्जाम्पल 15 मिनट के लिए मैंने पहले ड्राइंग की है, पहले वीडियो सारी डैमेज हो गई थी बनाते हुए। आपने जैसे ये आपको फॉर एग्जाम्पल यूटीसी के मुताबिक 1 बजे ये कैंडल स्टार्ट हुई है, 1:15 वाली जो कैंडल है ये वाली, ये आपकी क्लोज हो। ठीक है, क्लोज होने के बाद इसका लो और हाई आपने मार्क कर लेना है। इसका क्या मार्क करना है? लो और हाई। ये मार्क करने के बाद इस कैंडल से अगली कैंडल जिस साइड पे क्लोज होगी उसी साइड पे आपने ट्रेड को फाइंड करना है। ठीक है, ये नहीं कि यहाँ पर डाउन क्लोज होगी यहाँ पर डाउन की डायरेक्ट ट्रेड ले लें, नहीं, ऐसा नहीं करना। वो छोटे टाइम फ्रेम पर आकर हम ट्रेड को प्लान करेंगे। वो कैसे करेंगे? उसमें कई रूल्स आपके शामिल होंगे। आपने जो भी चीजें इस प्लेलिस्ट में सॉरी इस प्लेलिस्ट में आपने देखी है ना, जितनी भी चीजें आपने इस प्लेलिस्ट में सीखी हैं, उनमें से कोई भी स्ट्रेटजी काम आ सकती है। ऑर्डर ब्लॉक हो जाए, रिजेक्शन ब्लॉक हो जाए, खासकर ये स्ट्रेटजी जो लास्ट वीडियो में मैंने समझाई 4 घंटे की कैंडल पे, वो यहाँ पर हम 15 मिनट की कैंडल में भी यूज करेंगे। वो कैसे मैं समझाता हूँ। ठीक है, लेकिन सबसे पहले सिंपल रूल को आप समझ लें। फॉर एग्जाम्पल ये आपकी 1:15 या पाकिस्तानी 6:15 वाली कैंडल है, इसकी अगली कैंडल जो क्लोज हो रही है वो डाउन को क्लोज हो रही है। तो आपने जो भी ट्रेड लेनी वो डाउन की लेनी। यहाँ से मार्केट आपकी किसी ऑर्डर ब्लॉक पे आए 3 मिनट, ये 15 मिनट की कैंडल है, ये भी 15 मिनट की, ये क्लोज होने के बाद हमें नैरेटिव तो मिल गया कि डाउन की ट्रेड हमने देखनी है, लेकिन हम 3 मिनट पे शिफ्ट होंगे ऑर्डर ब्लॉक देखने के लिए, इंटरनल स्ट्रक्चर। ठीक है, वो कैसे हम देखेंगे मैं आपको यहाँ पर आता हूँ। यहाँ पर आप चेक करें, एग्जाम्पल ये आपकी कैंडल थी। ठीक है, ये आपकी 13:15 पे, मतलब 1:15 पे यूटीसी टाइम के मुताबिक ये इसका हाई था।
और ये कैंडल का लो था, ये नीचे क्लोजिंग हुई, जैसी डाउन की ट्रेड मिली आप डाउन की ट्रेड लेंगे मेरे भाई, आपका ये अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ होगा। अच्छा, इसके बाद मजीद में आगे जाऊं तो ये आप कैंडल देखिए, ये आपकी ऊपर क्लोजिंग यहाँ पर हुई है, इसके बाद आपकी आपकी ट्रेड मिलेगी तो ये आपने प्रॉफिट बनाया होगा। यहाँ पर चेक करें, ठीक है, सेम वही कंडीशन, ठीक है, आपकी ट्रेड आपकी यहाँ पर बनी है रूल्स के मुताबिक, तो आप आपकी ट्रेड लेंगे। आपकी ये वाली कैंडल 15 वाली है, ठीक है, इसके ऊपर क्लोजिंग यहाँ पर हुई है, आपकी ट्रेड यहाँ पर बनेगी, स्टॉप लॉस नीचे रखेंगे, टीपी आपका अच्छा खासा 1:3 के हिसाब से बनेगा। अच्छा, आपको ये बड़ी आसान लग रही होगी, अभी इतने इजी नहीं लेना, यहाँ पर कई जगह पे ग्लिचेस मैं दिखाऊंगा। ये पॉइंट चेक करें, ये आपकी 15 वाली कैंडल है, इसके नीचे क्लोजिंग आपकी कब हुई है, यहाँ पर हुई है, डाउन की तरफ क्लोजिंग हुई अगली 15 मिनट की, ठीक है, तो डाउन की ट्रेड बनी आपकी। यहाँ पर चेक करें, आपको बड़ा मजा आ रहा होगा यार, ये तो बड़ी आसान है स्ट्रेटजी, यहाँ पर क्लोज हो रही है, यहाँ पर आपको मसला आएगा। ये देखें, ये आपका हाई है और ये हाई और लो आपका मार्क हुआ, कैंडल यहाँ पर क्लोज हो रही है। अब आप ट्रेड कहाँ पर लेंगे, ठीक है, ट्रेड आपकी बनी है तो छोटा सा टीपी आपका लगेगा, छोटा नहीं, खैर ये भी अच्छा खासा है, लेकिन मैं आगे चलूं, ये कैंडल आपकी बनी 15 की, इसके ऊपर क्लोज हुई, फिर मार्केट नीचे आ गई, यहाँ पर आपका एसएल हिट हो सकता था, ठीक है, लेकिन मैं अभी आपको सिंपल बता रहा हूँ। यहाँ पर आप आए, मैं आपको ये कंडीशन चेक करवाता हूँ मजीद एक। अच्छा, अब ये कंडीशन चेक करें, आपका ऑलमोस्ट 13:15 वाली कैंडल का लो हाई ये मार्क हुआ पड़ा है, ये आपका लो है, ठीक है, और ये आपका हाई है। अब इसमें ना बहुत सारी चीजें ऑब्जर्व करने वाली जो मैं बताऊंगा, पहले मैं आपको रूल के मुताबिक सिंपल बता दूं। यहाँ पर सिंपली हम वेट करेंगे, ये आपकी अगली कैंडल डाउन को क्लोज हुई, अब हम डाउन की ट्रेड हमें मिलेगी तो हम देखेंगे, डायरेक्ट डाउन की लेना बेवकूफी होगी, परफेक्ट हम ट्रेड लेने के लिए 3 मिनट पे शिफ्ट होंगे। अब 3 मिनट पे आप चेक करें आपको कौन सा पॉइंट एंट्री का बन रहा है। मेरे पास यहाँ पर कोई खास पॉइंट नहीं बन रहा है एंट्री का, अगर आप देखें तो, ठीक है, ये एक ऑर्डर ब्लॉक हो सकता है यहाँ से लेकर यहाँ तक, लेकिन इसके आगे एफवीजी होना चाहिए, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कोई एंट्री का हमें सेटअप खास नहीं मिल रहा। एक सेटअप है हमारे पास, लेकिन वो भी रिस्की हो सकता है, तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, शॉर्ट की पोजीशन यहाँ पर लेंगे और स्टॉप लॉस फिर यहाँ पर रखेंगे, ये हमारा स्टॉप लॉस होगा। या फिर ये हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है, ये एक्सट्रीम वाला, सॉरी ये एक्सट्रीम वाला, जिसके आगे एफवीजी भी है, ठीक है, ये आपके पास एंट्री मॉड्यूल बन रहा है। या तो आपके पास दो ऑप्शन है, ठीक है, एक तो ये ऑप्शन है आप यहाँ पर ही ट्रेड लें, स्टॉप लॉस इसके ऊपर रखें और टेक प्रॉफिट 1:2 के हिसाब से आएगा, या फिर वेट करें मार्केट इस लेवल को टेस्ट करने के लिए आए, ठीक है, फिर आप ट्रेड ले सकते हैं, आपका रिस्क रिवार्ड बड़ा ही तगड़ा बनेगा और 1:3 के हिसाब से आपको टीपी मिल जाएगा। ये आपके पास 1:3 के हिसाब से टीपी पड़ा हुआ है, ठीक है। अब लेट्स सी, देखते हैं, वेट करते हैं क्या रिजल्ट इसका आता है। अच्छा, मैं यहाँ पर भी ट्रेड ले सकता हूँ, लेकिन स्टॉप लॉस फिर भी ऊपर ही रखना ज्यादा बेटर, क्योंकि ये ऑथेंटिक कोई ऑर्डर ब्लॉक नहीं, ऑथेंटिक ऑर्डर ब्लॉक ये पड़ा हुआ है हमारे पास। वेट करते हैं, देखिए मार्केट ने यहाँ से डाउन का मूव दिया है ना, ट्रेड बन सकती थी, लेकिन ये ऑथेंटिक नहीं है। आप कई बार रेगुलेट करोगे कि यार अब ये पॉइंट यहाँ पर हमारी एंट्री बन सकती है, साथ में आप इंडिकेटर कोई लगाना चाहते हैं या यहाँ पर रिजेक्शन ब्लॉक बन जाता, वो और अच्छी कंफर्मेशन होती। तो ये लेट्स सी इसका रिजल्ट देखते हैं क्या आता है। ये आपका मेरे भाई टीपी हिट हो गया सिंपली, ठीक है। आप डायरेक्ट भी ट्रेड ले सकते थे, डायरेक्ट ट्रेड लेते तो फिर हमारा ये सीन होना था, ठीक है। अभी हमारा 1:2 का भी मे बी टीपी हिट ना हो, लेट्स सी देखते हैं। ये हमारा 1:2 के हिसाब से, ये देखते हैं, ये टीपी दोनों कंडीशंस को देखते हैं क्या रिजल्ट्स आते हैं। 1:2 के हिसाब से सही था या थोड़ा सा वेट कर लेते वो ज्यादा बेटर था। अब देखिए, ये आपका फॉर एग्जांपल टीपी हिट भी कर दिया, तो इतनी देर के बाद, इतनी टेंशन के बाद आपको रिवार्ड मिला, वो भी 1:2 का, तो ज्यादा बेटर था कि हम एग्जैक्ट पॉइंट के वेट में बैठे, वो मिले तो हम ट्रेड लेते। अगर लॉस भी होता तो बहुत माइन्यूट होता और प्रॉफिट होता तो बहुत तगड़ा होता। यहाँ पर लॉस भी हमारा बड़ा बन रहा है और रिस्क रिवार्ड भी कुछ खास नहीं आ रहा है, तो ये रीजन है, एग्जैक्ट पॉइंट का आपने वेट करना है। अच्छा, इसमें मजीद चीजें मैं अभी बताता हूँ, मैं मजीद एग्जाम्पल्स आपको कुछ और दे लूँ। अच्छा, अब ये चेक करें, ये पॉइंट आपकी 13-15 पे सेकंड कैंडल जो बनी, सेकंड एंट्री आपकी यहाँ पर बनेगी, ये इसका हाई मार्क कर दिया है और ये पॉइंट इसका लो मार्क कर दिया है। ये सिंपली हमारे पास एक ट्रेड बनेगी। अब मैं यहाँ पर वेट करता हूँ किस साइड पे ब्रेकआउट होता है। ये डाउन को आपका ब्रेकआउट हुआ है, अब मैं डाउन की ट्रेड लूँ या यहाँ पर आपकी ट्रेड लूँ। डाउन की ट्रेड बनी तो हम डाउन की ट्रेड का सेटअप देखेंगे। यहाँ पर आप मेरे भाई 3 मिनट पे शिफ्ट हो, 3 मिनट पे क्या सेटअप हमारे पास बन रहा है। हाँ, ये एक ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है हमारे पास, परफेक्ट वाला,
ये हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है मार्केट, इस ऑर्डर ब्लॉक को टैप करें, स्टॉप लॉस हमारा ये होगा, टेक प्रॉफिट हमारा ये पॉइंट होगा 1:3 के हिसाब से। लेट्स से इसका रिजल्ट क्या आता है। ये आपका मेरे भाई इजीली टीपी हिट हो चुका है, ठीक है। मुझे इसका रिजल्ट का नहीं पता था क्या आना था क्या नहीं आना था। अब रूल्स के मुताबिक ये परफेक्ट ट्रेड हमारी बनी ना, 1:3 के हिसाब से हमें अच्छा प्रॉफिट देगी। अब अगले दिन की हम ट्रेड देखते हैं उसमें क्या होता है। अब इसमें कुछ ग्लिचेस हैं, ये डायरेक्ट इस तरह से इतनी स्मूथ नहीं चलेगी, हमने कुछ चीजें मजीद भी ऑब्जर्व करनी है। अगर आप मेरे भाई इसको देखेंगे तो मैं 15 मिनट के टाइम पे शिफ्ट होता हूँ, अगले दिन की ट्रेड देखते हैं। ये देखिए ये ट्रेड बहुत ही जल्दी हिट कर गई और ये ट्रेड एक दिन पूरा चलती रही है, तो ये मिक्स रिजल्ट आपको मिलेंगे। यहाँ पर स्टार्ट हुआ जी अगला दिन, यहाँ पर जी आप आए थोड़ा सा पीछे, ये पॉइंट आप चेक करें, ये 13 और 13 के बाद ये 13-15 की कैंडल, ये इसका लो है और ये पॉइंट इसका हाई है, ठीक है। ये हमने मार्क कर दिया। अब हम 3 मिनट पे शिफ्ट होंगे, ओ सॉरी इसी टाइम फ्रेम पे किस साइड पे ब्रेकआउट होता है वो देखेंगे। ये ऊपर को ब्रेकआउट हुआ, ठीक है। आपकी ट्रेड में मिले तो हमने देख लिया। अब 3 मिनट पे मैं शिफ्ट होता हूँ, 3 मिनट पे क्या एंट्री मॉड्यूल बन रहा है, लेट्स सी। ये हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है परफेक्ट वाला, ये ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है, स्टॉप लॉस इसके नीचे रखेंगे, टेक प्रॉफिट 1:3 के हिसाब से होगा हमारा। ये हमारा टेक प्रॉफिट बन रहा है 1:3 के हिसाब से, ठीक है। लेट्स सी इसका क्या रिजल्ट आता है। ये मेरे भाई आपका टारगेट फुली अचीव हो गया है, ठीक है। इस स्ट्रेटजी को हम यूज कर लेंगे। अब मेरे भाई इसमें ग्लिचेस मैं दिखाता हूं आपको। यहां पर आप आए, एक चीज आपने देखनी है, लिक्विडिटी। लिक्विडिटी बड़ी इंपॉर्टेंट है इसमें। आप देखें ये साइड आपका हाई था, ठीक है, ये ब्रेक हुआ, ये इसके ऊपर लिक्विडिटी थी, मार्केट ने इसकी लिक्विडिटी ले ली है। उसके बाद आपकी 13-15 पे जो कैंडल बनी है उसने भी लिक्विडिटी आपकी हाई कैंडल की ले ली। ये देखें प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी लेकर नीचे क्लोज होगी। तो यहां से ही हमें पता चल जाना चाहिए था कि हमें हमारी डाउन की ट्रेड बनेगी। आपको पहले भी पता चल सकता हूँ रूल्स को हट के भी बात करें तो, ठीक है। लेकिन आप रूल्स को भी फॉलो करो और ये चीज भी ऑब्जर्व किया करें। मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं, यहाँ पर आप चेक करें, कई जगह पे लिक्विडिटी ग्रैब नहीं होगी, इसलिए वो रूल भी हमें काम आएगा। ये पॉइंट आप चेक करें, यहाँ पर कोई लिक्विडिटी आपकी ग्रैब नहीं हुई, तो यहाँ पर आप नॉर्मली ही ट्रेड ले सकते थे। ये 13-15 की कैंडल है आपकी, इसके नीचे क्लोजिंग हुई, डाउन का सेटअप मिला तो आप ले सकते थे। यहाँ पर आप चेक करें, ये पॉइंट ने इसने भी कोई लिक्विडिटी नहीं ली, हाँ ठीक है। ये पॉइंट चेक करें, ये 13-15 की कैंडल है, ये इसका लो पॉइंट था और ये इसका हाई पॉइंट था। जो रूल मैंने 4 घंटे के लिए इस वीडियो में मेरे भाई बताया हुआ है ना, ये वाला 4 घंटे बेस्ट ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, ये वाला जो रूल बताया हुआ 4 घंटे की कैंडल के लिए, वो आप यहाँ पर 15 मिनट पे देखें। प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी लेकर ऊपर को क्लोज हुई है, पिछली कैंडल के ऊपर क्लोज हुई और लिक्विडिटी वाला रूल भी अप्लाई हो गया है। तो हम यहाँ पर ट्रेड परफेक्ट ले सकते हैं और यही आपकी लिक्विडिटी लेने वाली विक एज ऑर्डर ब्लॉक काम करेगी। जो मेरे वाली जो मैंने समझाई ऑर्डर ब्लॉक की टाइप अपने एक्सपीरियंस की बेस पर, कोई वो रूल नहीं है, मेरा एक्सपीरियंस है, एग्जैक्ट देखे वो काम आपका कर रहे हैं, ठीक है। तो लिक्विडिटी ग्रैब हो, वो एक आपके पास एक्स्ट्रा कंफर्मेशन है। यहाँ पर चेक करें, सेम वही चीज हुई है, लिक्विडिटी ग्रैब हुई, कैंडल ऊपर क्लोज हुई है। लेकिन जब आप छोटे टाइम फ्रेम पे देखें, लिक्विडिटी ग्रैब होते ही आप ट्रेड यहाँ पर ले सकते थे, आपके पास एक रिजेक्शन ब्लॉक भी बना है। तो ये एक अलग से कंफर्मेशन थी कि आपकी ट्रेड आपको मिलेगी। ये जो न्यूयॉर्क सेशन स्टार्ट हो रहा है उसमें एक और चीज, यहाँ पर ये भी लिक्विडिटी आपकी ग्रैब हुई पड़ी, इस बॉटम की भी, ये बॉटम की लिक्विडिटी ग्रैब हुई, रिजेक्शन ब्लॉक बना, उसके बाद आपकी कैंडल लेट क्लोज हुई है, मतलब बहुत ज्यादा ऊपर जाके क्लोज हुई। आप इसलिए जल्दी ट्रेड ले सकते थे इतनी कंफर्मेशन होने के बावजूद, होने की वजह से, बावजूद नहीं सॉरी। अच्छा यहाँ पर आप चेक करें, ये तो सिंपली आपकी ट्रेड बन जानी थी ना, यहाँ पर लिक्विडिटी का चक्कर ही नहीं है। और मैं आपको एग्जांपल्स दिखाऊं, नहीं यहाँ पर कोई लिक्विडिटी ग्रैब नहीं हुई इस कैंडल की। ये सेम, ये चेक करें, ये 15 की कैंडल है, उसके बाद आपकी ठीक हो गया। ये चेक करें, प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी लेकर मार्केट ऊपर क्लोज हुई है, ठीक है। तो आप आपका नैरेटिव देख सकते हो, उसके बाद आपकी वजह से भी कैंडल यहाँ पर क्लोज हुई है, ठीक है ना। पहले भी आप ट्रेड देख सकते थे, लेकिन एग्जैक्ट कंफर्मेशन आप यहाँ पर ले, जो रूल बताया पहले, लिक्विडिटी ग्रैब होगी आपकी ऊपर, आपकी कैंडल क्लोजिंग होगी, 1:15 वाली कैंडल से ऊपर कैंडल क्लोज होगी ये वाली, आप ट्रेड यहाँ पर ले सकते थे आपकी, ठीक है। अच्छा अब मसला आपको ये भी तो आएगा कि ये कैंडल की लिक्विडिटी लेने के बाद मार्केट नीचे क्लोज होगी, तो मैं तो मेरे भाई डाउन की ट्रेड भी तो इस हिसाब से बनती है। तो मैंने कब बोला है कि आप कैंडल क्लोजिंग से पहले ही ट्रेड ले लें, इसलिए कैंडल क्लोज यहाँ पर हुई है, ठीक है, इसके बाद हमारी ट्रेड बनेगी आपकी, ठीक है ना। अच्छा मजीद एग्जांपल्स मैं दिखाऊं, यहाँ पर आप चेक करें, सेम ये पॉइंट, ये पहले ही लिक्विडिटी ली जा चुकी है, ये देखिए
इस हाई की लिक्विडिटी ऑलरेडी ली जा चुकी न्यूयॉर्क सेशन स्टार्ट होने से पहले। उसके बाद कैंडल नीचे क्लोज हुई, आप डाउन की ट्रेड ले सकते थे। ठीक है, तो ये बड़ा ही सिंपल सा रूल है, ये चेक करें, एग्जैक्ट आपके पास एग्जांपल जो मैं बताना चाह रहा हूँ, ये देखिए आपकी मार्केट ने लिक्विडिटी ली है और 15 की कैंडल के नीचे भी क्लोजिंग हुई है, तो आप ट्रेड यहाँ पर डाउन की आपकी जैसी सेटअप आपको नजर आए माइक्रो टाइम फ्रेम पे ले सकते हैं। तो लिक्विडिटी मस्ट है, आप डायरेक्ट ट्रेड लेंगे ना, ये देखें ये आपकी 15 की कैंडल बनी, इसके नीचे क्लोजिंग हुई है, एक लिक्विडिटी भी ली गई है, ये आपका जो ब्लॉक बन रहा है ना, ये मेरे भाई ये पूरा वीक का ब्लॉक, ये ही तो मेन आपका रिजेक्शन ब्लॉक का काम भी करता है। ये वो रिजेक्शन ब्लॉक नहीं है, जो मेरा एक्सपीरियंस है वो मैं बता रहा हूँ। जो कैंडल लिक्विडिटी ग्रैब करे वो एज अ ऑर्डर ब्लॉक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करती है। यहां पर आप चेक करें मेरे भाई, ये देखें 15 की कैंडल स्टार्ट हुई, 15 की कैंडल की लिक्विडिटी ली, ऊपर क्लोज हुई है, तो ये कंफर्मेशन थी लॉन्ग की ऑलरेडी बन चुकी थी। ठीक है, तो ये लिक्विडिटी का फैक्टर इसमें आप मजीद ऐड करें तो आपको कमाल के रिजल्ट्स मेरे भाई मिलेंगे। अच्छा, मैं एक आपको चीज दिखाऊं अभी करंट मार्केट की। यहाँ पर कल के दिन क्या हुआ है, यहाँ पर घोटाला हासिल हुआ है, यहाँ पर मसला हुआ है। मैंने ये ट्रेड ऑब्जर्व भी की थी कल, ठीक है, और मैंने ये डाउन की ट्रेड ली थी, लेकिन मेरा टारगेट अचीव नहीं हो पाया था, 1:3 के हिसाब से रखा था। ये चेक करें, मसला ये हुआ कि ये कैंडल आपकी 15 की, ठीक है, इसके ऊपर क्लोजिंग होगी, लेकिन यहाँ पर चेक करें कोई खास लिक्विडिटी ये ली गई थी, इस 15 की पिछली कैंडल की लिक्विडिटी लेकर ऊपर क्लोज हुई है। ठीक है, मैं आपकी ट्रेड लूं तो मैं देखता हूं मैं कामयाब हूं। ठीक है, ये मेरा टीपी हिट हो गया। ठीक है, लेकिन ये टीपी हिट करने के बाद मेरे भाई ये आपके ऊपर की लिक्विडिटी ले ली थी, तो मैं अगेन ट्रेड में घुसा, अगेन मैंने मिस्टेक की, ये मेरी मिस्टेक थी। ये शॉर्ट की ट्रेड यहाँ पर प्लान कर रहा हूँ, कैंडल क्लोज यहाँ पर हुई थी ना, फिर यहाँ पर शॉर्ट की ट्रेड और एसएल मेरा इसके ऊपर था। अब देखिए छोटा मोटा टीपी होता तो वो हिट हो जाना था, लेकिन 1:3 के हिसाब से मैंने ज्यादा ही रिस्क लिया था। तो चेक करें मार्केट प्रॉफिट में आने के बाद मेरा एसएल हिट कर गई है। ठीक है, तो ये एक फैक्टर है। आपने कभी कभार ऐसी सिचुएशन आई जैसे ये कल आई है, हालांकि आप पीछे देखे सारी मक्खन की तरह ट्रेड चली है, लेकिन ये कल की ट्रेड आप देखें इसने थोड़ा सा नहीं बल्कि काफी गड़बड़ की है। आपकी दोनों साइड की लिक्विडिटी ली है, इस साइड की लिक्विडिटी ले ली, मतलब लिक्विडिटी ली हुई कैंडल की लिक्विडिटी ली गई है। उसके बाद ये पॉइंट चेक करिए बॉटम, इस साइड की भी लिक्विडिटी, ये दोनों साइड पे मार्केट ने ट्रैप किया है। यहाँ पर बड़े से बड़ा ट्रेडर अगर जो है वो मार खा सकता है। ठीक है, तो ये नॉर्मल है, स्टॉप लॉस हिट होना कोई बुरी बात नहीं है। आप रूल्स को फॉलो करें मेरे भाई, ये रिजल्ट्स आपको मक्खन की तरह मिलेंगे। अब इस स्ट्रेटजी पे मजीद आप मेरे भाई अच्छे प्रॉफिट्स बनाना चाहते हो तो ये प्लेलिस्ट पे आप जरूर ग्रिप करना, इसमें ट्रेड सेटअप्स आपको बड़े तगड़े मिलेंगे। मसला क्या है, आप रट्टा लगाकर इस स्ट्रेटजी में कामयाब नहीं हो सकते कि भाई कैंडल क्लोज हुई डायरेक्ट ट्रेड ले लेनी। छोटे टाइम फ्रेम पर आकर हमने कंडीशंस देखनी है, जैसे यहाँ पर मैंने बताई है क्या कंडीशंस होंगी, वो हर बार चेंज होगी कंडीशन। डायरेक्ट ऑर्डर ब्लॉक हर बार नहीं मिलेगा, कई बार और चीजें आपकी इंटरफेयर कर रही होंगी, तो वो सारे कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होंगे। आप माइक्रो टाइम फ्रेम पे हर सिचुएशन को डील कर सकते हैं। आपके 10 में से मैक्सिमम 1-2 एसएल हिट होंगे अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं। अगर आप इस स्ट्रेटजी को रट्टा लगाकर काम कर रहे हैं, आपके मेरे भाई मैक्सिमम 4-5-6 टीपी हिट होंगे 10 में से। तो ये स्ट्रेटजी बड़ी कमाल की टाइम बेस्ड है। आपने मेरे भाई सुबह उठना है, ठीक है, मार्केट सुबह तो नहीं, पाकिस्तानी तो आपका शाम का टाइम है। आप जॉब से आए हो, फ्री होकर आए हो, 6:15 पे आपने मार्केट को देखा है, थोड़ा सा ऑब्जर्व किया, ट्रेड मिली, एसएलटीपी लगा के सो गए। जैसे ये मक्खन की तरह ट्रेड मिल गई है, ठीक है, ये पिछली ट्रेड आपको मक्खन की तरह मिली है, ये ट्रेड बड़ी मक्खन की तरह मिली है। ठीक है, 2 ट्रेड मक्खन वाली मिल गई, ये ट्रेड ने थोड़ा सा तंग किया है, सारा दिन टेंशन बनी रही होगी। ठीक है, अगर तो आप ये रूल के मुताबिक आप चलते, थोड़ा सा वेट करते ही ऑर्डर ब्लॉक, फिर तो मक्खन की तरह आपकी ट्रेड बन जानी थी। लेकिन आपने डायरेक्ट ट्रेड ली होती है, एसएल बड़ा था और टीपी भी आपका फिर बड़ा लगा, तो वो हिट होते होते मेरे भाई आपका कितना टाइम ले गया, लेट्स सी। ये आपका टीपी हिट होने में इसने लगाए हैं जी ऑलमोस्ट इसने 11 घंटे लगाए हैं। अदरवाइज ये स्ट्रेटजी आपको 1.5 से 2 घंटे में टीपीएसएल हिट करके दे देती है। बाकी ये कॉन्सेप्ट अगर क्लियर नहीं हुआ, वीडियो दोबारा देखें, आपको रूल्स दोबारा मेरे भाई कॉपी पे लिखें, रिवाइज करें, रीटेस्ट करें। ठीक है, लाइव मार्केट पे इस चीज को यूज करें, क्योंकि लाइव मार्केट पे आपको जो डर आ रहा होता है, बंदा थोड़ा सा कंफ्यूज होता है, वो प्रैक्टिस से सारी चीजें क्लियर हो जाती है। एक बार स्ट्रेटजी नहीं काम करेगी, 2 बार नहीं करेगी, 5-6 बार आप इन रूल्स को फॉलो करोगे, आपका एक्सपीरियंस भी बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और आपके रिजल्ट्स भी इंप्रूव होना स्टार्ट हो जाएंगे। भाई को इजाजत दें जी, अल्लाह हाफिज।